ब्रेन को इसका एहसास ही ना हो, उसको वो चीज इतनी रियल लगे, तब जाके चीजों का हमें फल मिलता है। या हम जिस वजह से भी जो भी कर रहे हैं, हमारे हेल्थ इश्यूज हैं, हमारे लाइफ में कोई और इश्यूज हैं, तब जाके हमें वहां पे ना कोई रिजल्ट मिलता है। इसलिए मैं आप लोग को छोटे छोटे विजुअलाइजेशन करवा रही हूँ, क्योंकि विजुअलाइजेशन करना इतना इजी नहीं होता है, नामुमकिन नहीं है, बट इट टेक्स लॉट्स ऑफ प्रैक्टिसेस, है ना। गाइडेड मेडिटेशन ध्यान आप कर रहे हो, मैं बोल रही हूँ, और आप उस चीज को यू नो कल्पना नहीं कर पाते हैं अभी भी आप लोग। बस मैं जो बोल रही हूँ ना, उस चीज को एक छोटा सा एहसास आप लोगों को होता है कि व्हाइट लाइट दिख रही है, कभी दिखती है, बहुत से लोग को अभी तक नहीं दिखी है। या हम जब कहते हैं कि आप कल्पना करो कि आपके शरीर से रेज निकल के बाहर की तरफ जा रही है ना। तो एक्चुअल में, या जैसे कि रेकी थर्ड लेवल में आप लोग में से कितने लोगों ने मेरे साथ किया है मास्टर में, तो उसमें एक विजुअलाइजेशन का पार्ट हम लोग कराते हैं थर्ड लेवल में, जिसमें क्या कराते हैं हम, और मैंने मनी मैग्नेट में भी आप लोगों को कराया था कि जस्ट विजुअलाइज द सेम लाइफ व्हाट यू आर सर्चिंग फॉर। जो भी, जैसे कुछ लोग के रिलेशनशिप खराब है, कुछ लोगों की जैसे कि शरीर में कोई बीमारी है, राइट, आप वो मेडिसिन ले रहे हो, थॉराइड है, जैसे मानसी मैम, ठीक है, विजिबल है, राइट। कुछ लोगों को कुछ और दिक्कत है, कुछ लोगों के हेल्थ इश्यूज हैं, कुछ लोग के घर में इश्यूज है, वॉट एवर। तो हमको उसके विपरीत विजुलाइज करना है कि हम क्या कामना करते हैं, हम क्या विश करते हैं कि ये चीज ठीक हो जाए, जनरल, सब कुछ सही हो जाए, सब कुछ सही हो जाए। लॉजिकल माइंड कह रहा है सब कुछ सही हो जाए, सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ सही हो जाने का उसको कुछ सेंस ही नहीं है आपकी, और जब उसको सेंस नहीं है तो वो चीज डेवलप नहीं होती। आप समझ रहे हैं? इसलिए समस्याएं बहुत लंबी जीवन पर्यंत चलने लगती हैं। कोई भी डिजीज है, बहुत लंबी बीमारी, छोटे मोटे ऐसे हैं जो किसी डिसऑर्डर से हुए हैं, आपकी इम्यून सिस्टम वीक है और आप सर्दी जुकाम बुखार पड़ जा रहा है, वो अलग चीज है। बट बॉडी में कोई डिजीज एंटर कर गई, मतलब उसका एक नाम दे दिया डॉक्टर ने, फिर वो हमारे शरीर से अलग होना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को वो सेंस ही नहीं होता, उसके उसका अपोजिट, विपरीत। तो हमने विजुलाइज क्या किया था कि जैसे कोई कोई कह रहा है कि मेरा प्रमोशन बहुत टाइम से अटका है, जस्ट जस्ट टेक एग्जांपल, कि बहुत टाइम से ना मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, बहुत टाइम से मुझे काम में वो अपॉर्चुनिटीज या वो किक नहीं मिल रहा है करियर में, जो मैं चाहता हूँ या मैं सोच रहा हूँ, या बिजनेस में वैसी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, वैसी ग्रोथ नहीं हो रही। तो हमने उसके उल्टे क्या बोला था कि व्हाट इज, क्या बदल जाएगा, राइट। यू हैव टू विजुलाइज कि जब आपका प्रमोशन हो जा रहा है, आप प्रमोशन के बाद आपका आपके लाइफ में क्या क्या बदलाव होंगे, आपको वो विजुलाइजेशन होता है। यू हैव टू क्रिएट द सीन एज इट इज, जैसे कि वो रियल हो गया। अभी हम क्या क्रिएट कर रहे होते हैं, मेरा हो नहीं रहा, मेरा हो नहीं रहा, इस चीज में ना प्रॉब्लम आ रही है, मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पता नहीं बात नहीं बन रहा, वो मजा नहीं आ रहा। अभी व्हाट वी आर क्रिएटिंग, यू आर क्रिएटिंग स्टिल, लेकिन क्या क्रिएट कर रहे हैं। और आपका सबकॉन्शियस माइंड वेरी छोटा सा बच्चा, उसको पता नहीं है कि आप कुछ अदर चीज चाहते हो, आप इसका कुछ उल्टा चाहते हो। वो तो वही चीज को बना देगा जो आप फील कर रहे हो। जैसे अगर आप फील कर रहे हो कि भी मेरी चीजें हो नहीं रही, तो वो जो लो एनर्जी आप फील कर रहे हो ना, वही एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में लंबा चलेगा, बार बार वही एक्सपीरियंस होगा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, चैलेंजेस आ रहे हैं, राइट, ठीक नहीं हो रहा, या जो भी। तो जब हम विजुलाइज करते हैं तो क्या होता है, पहले हम ब्रीदिंग करते हैं, फिर हम एक गहरे अवस्था में जाते हैं जहां हमारा सबकॉन्शियस माइंड ओपन होने लगता है, क्योंकि विजुलाइजेशन सोचने का काम कॉन्शियस माइंड का है कि ऐसा हो जाए, हो जाए, हो जाए, बट क्रिएट करने का काम सबकॉन्शियस माइंड का है। तो एक है कि हम दिन भर बात कर रहे हैं, पॉजिटिव बोल रहे हैं, ये आपका कॉन्शियसली यू आर टॉकिंग इन अ पॉजिटिव वे। आप कॉन्शियसली पॉजिटिव स्टेटमेंट पास कर रहे हो, नहीं सब अच्छा होगा, नहीं बहुत अच्छा होगा, नहीं ये हो जाएगा, आई बिलीव, ये आपका कॉन्शियस माइंड है, क्योंकि आप कॉन्शियसली ना एक प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। बट फिर भी नहीं हो रहा होता है, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियसली हम उस चीज को प्रोग्राम नहीं कर पा रहे हैं। वहां तो अभी भी वही है कि
नहीं हो रहा या डिले हो रहा या होगा या नहीं होगा एंड ब्ला ब्ला। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? कॉन्शियसली तो वी आर अभी नाउ मच अवेयर सभी लोग कि हमें बहुत पॉजिटिव बोलना है, निगेटिव वर्ड्स नहीं बोलने हैं। हमें अच्छी सोच रखनी है, हमें सकारात्मक सोचना है, हमें हमें उस समय पे गलत बात नहीं करनी है। तो हम अच्छे वर्ड्स भी यूज कर रहे हैं और हम अच्छा सोचने की कोशिश भी कर रहे हैं। बट दिस इज द वन पार्ट। तो एवरी टाइम वी आर ट्राइंग कि हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, पर फिर भी शायद वो रिजल्ट नहीं आ रहा है ना। क्योंकि आप कॉन्शियसली कर रहे हो, विच इज गुड। स्टार्टिंग तो यहीं से होती है। लेकिन जो हमारा दूसरा पार्ट है, जहां से क्रिएट होता है ना, हम उसके साथ डील नहीं कर पा रहे। और वहां पे आपकी विजुअलाइजेशन, मतलब विचार के भाव, विजुलाइज हम क्या करते हैं, जिस चीज में हमारी फीलिंग कनेक्ट हो जाती है उस चीज को महसूस करने लगते हैं बहुत ही डीपर उस पे। अभी हम कह रहे हैं कि ये हो जाएगा, बट हमारे हमारे सेल्स जो है ना, उस चीज को फील नहीं कर पा रहे हो। पॉजिटिविटी हम बोल तो रहे हैं, पर हमारे इंटरनल उसमें उस चीज की कोई फीलिंग नहीं है। अंदर से हम कुछ कह रहे हैं, अंदर कुछ और है। तो जब हम बहुत डीपर उसमें जाके हम विजुलाइज करते हैं तो हमारी पूरे सेल्स में ना वो फीलिंग जनरेट होती है। और जब हमारे सेल्स में फीलिंग जनरेट होती है, मतलब आप जो कह रहे हो, अब वही आप महसूस भी कर रहे हो। ओनली देन यू कैन क्रिएट। और तब वो चीजें हमारी लाइफ में 100% बदलने लगती हैं। मतलब मैं एक चैलेंज लेती हूँ, इतने सालों की एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि अपनी लाइफ में, दूसरों की लाइफ में। लेकिन ये इतना एक्चुअली आज सोचा कल हो गया वाली बात नहीं है। इट इज ए लॉन्ग जर्नी। आपको पेशेंस रखना होगा, आपको प्रैक्टिस करती रहनी होगी। और ये छोटी छोटी बातें जो हम सीख रहे हैं क्लास में, इसको समझना होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। अभी यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों को और समझना है या नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप मुझसे बोलिए क्लास में। आगे सबको सब समझ में। मतलब मैं कितनी ब्लेस हुआ हूँ, मुझे इतने अच्छे स्टूडेंट्स मिलते, वाह। आई एम सो लकी कि सब इतने होशियार हैं। सच में आप ब्लेस्ड वन कि सब इतने होशियार समझदार हैं कि सबको सब समझ में आ गया। ग्रेट। ठीक है। तो अभी विजुअलाइजेशन का एक छोटा सा प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज यू नीड टू प्रैक्टिस इट मोर एंड मोर। इवन व्हेन यू सिट, जब भी आप अपने घर में भी खाली बैठे हो ना, यू ट्राई टू विजुअलाइज, यू ट्राई टू क्लोज योर आईज और कोशिश करिए उस दृश्य की, उसको कल्पना करने की, उसमें रंग भरने की। इवन आज से आपकी ये प्रैक्टिस, जब भी आप खाली बैठे हो रात में, सुबह, तो कभी भी, तो आप ना एक जो ये आर्ट बुक्स आती हैं प्लेन पेपर वाली, आप लेके आओ। आप कलरफुल स्केच लाओ और आप ड्रॉ करो। क्योंकि पिक्चर्स की लैंग्वेज ब्रेन समझता है। आप अपनी लाइफ में क्या चाह रहे हो, जैसे मानसी मैम, यू वांट टू विदाउट ऑपरेशन ये इश्यू डिजॉल्व हो जाए, राइट? ठीक है। Yes. सो हम हीलिंग भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, बट नाउ यू हैव टू विजुअलाइज कि क्या चीज चेंज हो जाएगा, कैसे आपके लुक बदल जाएगा, या क्या क्या आप और अपनी लाइफ में अदर चीज फील कर सकते हो अगर वैसा हो गया, है ना? व्हाट वुड बी योर फीलिंग? और वो जो एक्साइटमेंट होती है जो चीज मिल जाने की, वो रियल में होती है। हमें उस एक्साइटमेंट को क्रिएट करना है। जैसे कि आप देखो, कभी जिंदगी में आपने बचपन से अभी तक किसी चीज को पाने से पहले उस चीज के लिए यू फील सो एक्साइटेड, वाह, मतलब ये करना है, ये करना है। और वो चीज जरूर आपकी लाइफ में हुई होगी। वो कोई ट्रिप हो, वो कोई चीज पाना हो, वो कोई आपका ड्रीम रहा हो, राइट? और आप बहुत एक्साइटमेंट में, मतलब जैसे उसकी बात हो रही है, यू आर वेरी एक्साइटेड, और आप अपने आप को वहां देख भी रहे हो, आप अपने आप को फील भी कर रहे हो। किसी मैरिज में जाना रहा हो कभी, या कहीं कुछ और सोचा हो आपने, जैसे उसकी बात होती है, या किसी को देख के आपने अपने आप को उस जगह पे रखा हो कि ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होगा, देख लेना, राइट? वो एक्साइटमेंट से आपने देखा होगा कि वो चीज आपने अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट की होगी। सेम जब हम किसी के दुख और पेन को फील करते हैं, तो अननोइंगली, हालांकि हमारे मन में कृपा है, मतलब करुणा है, दैट इज व्हाई वी फील द पेन,
है ना। हमारे घर में हम एक दूसरे को देख के क्या होता है कि दुखी हो जाते हैं, वाई? बिकॉज वी आर कनेक्टेड, हमारे इमोशंस एक दूसरे से कनेक्टेड है। और हमारी लाइफ में वैसा नहीं, बट वैसे ही सिमिलर तमाम चैलेंजेस फिर हम बाहर फेस करने लगते हैं, वाई? बिकॉज योर एनर्जी अट्रैक्ट्स द सेम एनर्जी। आप समझ पा रहे हैं? हम बहुत ऐसे न्यूज सुनते हैं, बहुत कुछ खराब न्यूज है, और हमने उसने सुन लिया और हम उस चीज से बहुत कनेक्ट हो गए और हम उसकी चर्चा बार बार कर रहे हैं, हमारी इनर एनर्जी उस चीज को, उस पेन को फील कर रही है। राइट? तो वैसे सिमिलर छोटी छोटी चीजें ना हमारी लाइफ में हम ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर लेते हैं। इसलिए डिटैच होना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपके क्लोज वन के साथ ही कुछ हो। बिकॉज अटैचमेंट के साथ आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं करोगे, बल्कि आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इस बात को समझ पा रहे हैं आपको? सो चाहे आपके क्लोज वन हो, चाहे बाहर हो, चाहे न्यूज देख रहे हो, हमें ऐसी चीजों से बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होना, बल्कि हमें और स्ट्रांग वहां पे खुद को प्रोड्यूस करना है, अपनी एनर्जी को। तो अभी हमने जो भी मेडिटेशन किया था, छोटा सा मेडिटेशन था जहाँ पे हम एक स्टेयर्स तक गए थे। हमने देखा था कि एक डोर है। अ, अभी स्टेयर्स तक नहीं गए थे, मैंने देखा था एक डोर है, और डोर के अंदर से बहुत सारी रोशनी बाहर आ रही है। आपने वो डोर ओपन किया, वहां पे आपको कुछ स्टेयर्स दिखे, फिर आपने बंद करके उस चाबी को अपने हाथ में रख लिया, और वो आपके अचेतन मन का रास्ता है ना। और आज हम जो है थोड़ा सा उसको और टच करेंगे और क्लोज जाएंगे। छोटी छोटी विजुअलाइजेशन इसलिए करा रही हूँ ताकि आप प्रॉपर उस चीज को क्रिएट कर सको। बार बार आप करोगे, आज नहीं कल आपको ना वो स्टेयर्स, वो लाइट, वो चीज, वो जगह दिखनी शुरू हो जाएगी। आपको ड्रीम्स भी तो ऐसे ही आते हैं। ड्रीम्स भी ऐसे ही आते हैं, है ना। जिसको हम स्टडी करेंगे कि ड्रीम्स कहाँ से आते हैं, कौन सी ब्रेन क्रिएट करती है। आप जो सपने देखते हो वो कैसे आते हैं, वो सपने कहाँ से, वो दृश्य जो कभी जो रियल नहीं है, पर फिर भी आप देखो कभी कभी ऐसे सपने आते हैं कि हम बिल्कुल मतलब उस टाइम हमको रियलिटी लगता है, हमारी पूरी बॉडी वैसे कांपने लगती है, शिविर करने लगती है, हमारा हार्ट बीट वैसे ही बढ़ जाता है, पूरा रियलिस्टिक होता है वो पूरा दृश्य, जबकि वो सपना है। तो अभी भी जो विजुअलाइजेशन करना है ना, धीरे धीरे आपको उसी गहराई में करना है। ठीक है। सो नाउ क्लोज योर आईज।